जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा बताऊंगी, इसके बाद थर्ड पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में था कि एयर ट्रिप था कराची से लंदन व जद्दा। तो उसने बताया कि टोटल जो ट्रिप की उन्होंने गेट किया, उनको जितना फेयर हुआ वो सारा 6,50,000 था। जो उसने बता दिया कि रेंट जो है वो कराची टू लंदन था, वो 18,000 था। एंड फ्रॉम कराची टू जद्दा जो था वो 11,500 था। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट वेंट टू जद्दा, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से था। ठीक है। आप क्या करें, आप लोग लेट कर लें किसी एक को, तो हम ये कह देते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स गोइंग टू लंदन इज एक्स। ठीक है। तो वो एक्स हो जाएगा। और जो जद्दा को जा रहे हैं वो कितने हैं, उसने कहा जो जद्दा जा रहे हैं, जद्दा वाज ट्वाइस एज द नंबर दैट वेंट टू लंदन, जितने लंदन जा रहे हैं उससे डबल हैं जो जद्दा जा रहे हैं, तो हम इसको 2x कर लेंगे। ठीक है। तो जो जद्दा जा रहे हैं उन जो सॉरी लंदन जा रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे 18,000 से, उनका इतना फेयर है। और जो जद्दा जा रहे हैं उनको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू, फिर टोटल फेयर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ पैसेंजर्स मिल जाएंगे जो कि लंदन जा रहे हैं, क्योंकि लंदन वाले को हमने एक्स लेट किया था। ठीक है। फिर वो जो पैसेंजर्स होंगे उनको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आप लोगों के पास पैसेंजर्स आ जाएंगे जो कि जद्दा जा रहे हैं। तो इन दोनों को एडअप करोगे तो टोटल पैसेंजर्स इन दी प्लेन आ जाएंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो था वो क्या था। थर्ड क्वेश्चन है द एज ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन एड अप टू 45 ईयर्स। एक पर्सन है और उसका बेटा है, उन दोनों की उम्रों को जमा कर दिया जाए तो 45 साल बनते हैं। लेट क्या कर रहे हैं, एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स। जो बच्चे की एज है वो 5 एक्स ईयर्स है। सो फादर्स एज, एक्चुअली हुआ ये कि उसने कहा कि 45 ईयर्स बनती है अगर बाप और बेटे की उम्र को जमा कर लिया जाए। तो बेटे की उम्र अगर 45 साल है तो बेटे की क्या आ जाएगी, कि फादर की क्या आ जाएगी, 45 - एक्स। कि आप फादर की एज में से माइनस कर दो बेटे की, सॉरी जो जमा किया हुआ है उसमें से माइनस कर दो बेटे की एज को। तो वो आपके पास, यानी अगर लेट्स सपोज हम एक्स वाई में लेके नहीं जा रहे, बाप की उम्र एक्स थी और बेटे की उम्र एक्स थी और बाप की उम्र वाई थी, दोनों को जमा किया तो 45 आया। लेकिन मैंने इसे वाई नहीं कहा। ठीक है। मैंने इसको किस तरह से शो कर दिया, मैंने कहा कि इन दोनों की जमा जब 45 था तो बाप की उम्र क्या आ जाएगी कि आप 45 में से इस एक्स को माइनस कर दो। तो वो मैं इसको वाई नाम नहीं दे रही, मैं इसे डायरेक्टली 45 - एक्स लिख रही हूँ। अगली कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स अगो। तो 5 साल पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 5 ईयर्स अगो। मैं कुछ नहीं करी, जो लिखा हुआ है मैं सिर्फ उसको वर्ड्स में लिख रही हूँ। 5 ईयर्स अगो क्या था, सन की एज क्या हो जाएगी, 5 साल पहले ना, तो वो 5 साल छोटा होगा, जितनी उसकी अब उम्र है उसमें से 5 साल मैंने माइनस कर दिए। तो बाप की उम्र क्या होगी, बाप की उम्र अब कितनी है, अब बाप की उम्र है 45 - एक्स। ठीक है। और माइनस क्या करेंगे हम, वो 5 साल जो हम पीछे चले गए हैं। तो ये बाप की उम्र बन जाती है 40 - एक्स ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी। अब वो कह रहा है 5 ईयर्स अगो, अब वो इक्वेशन दे रहा है आपको, जो कंडीशन है वो दे रहा है, द पर्सन वाज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। वो अपने बेटे से इतना बड़ा था कि 6 टाइम्स। तो अब बाप की एज के 5 साल पहले बाप की एज कितनी थी, 40 - एक्स, तो 6 × x - 5 इक्वल टू 40 - एक्स। ठीक है। क्या
वो बेटे से 6 गुना बड़ा था। मतलब अगर बेटे की एज जो है ना वो उस वक़्त 10 साल थी, तो बाप की एज उस वक़्त 60 साल थी। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो बेटे की एज थी ना x-5, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, और मैंने कहा कि ये बाप की एज बन गई है। यहाँ से अब आप बेटे की करंट एज और बाप की करंट एज फाइंड कर सकते हो। आपने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है। मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने लेट कर ली बेटे की एज एक्स और फादर की एज करंट में 45 - x, ठीक है, क्योंकि दोनों को जमा किया तो 45 आया था, तो मैंने उस जमा में से बेटे की एज को निकाल दिया, तो बाकी फादर की एज बच गई। फिर उसने मुझे कंडीशन जो दी थी ना वो 5 साल पहले की थी। तो मैंने कहा पहले 5 साल पहले वाली उम्रें बना लेते हैं। तो मैंने उनकी 5 साल पहले की एजेस बना ली। सन एज 5 साल पहले क्या थी, x-5, यानी x में से 5 साल निकाल दो। फादर एज क्या थी, 45 - x, उसमें से 5 निकाल दिए तो ये 40 - x। कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी 5 years ago पर्सन वॉज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। उसका बेटा, उससे बेटे को अगर 6 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो बाप की एज बनती थी। तो मैंने जो बेटे की एज थी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और कहा ये बाप की एज है। यही बाप की एज बनी थी ना, ये देखें। तो हमने कहा ये इसके बराबर है। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या होगा, 6x - 30 और इक्वल टू 40 - x। तो हम क्या करते हैं, 6x + x को इधर ले आते हैं, और 40 + 30 हम उधर ले जाते हैं, तो ये आ गया आपके पास 70। ठीक है, तो ये आपके पास 70 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 6 7x। तो ये आ गया आपके पास 7x। चलें इसको सॉल्व करें ज़रा। तो यहाँ से जो बेटे की एज आती है वो 10 years आ जाती है, और आप इसमें पुट करके फादर की एज भी फाइंड। बेटे की एज क्या आ जाती है, यानी एक्स जो है वो 10 आ जाता है, और फादर की एज 45 - 10 करेंगे तो वो फादर की एज आ जाएगी आपके पास 35 years। तो करंट एज बेटे की 10 years है और फादर की जो है ना वो 35 years है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, फोर्थ वन, वो आप लोगों ने खुद करना है।